नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित श्री कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द पर आधारित है। इसमें हम कविता पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ, विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमारे पिछले वीडियो में आप कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही कवि परिचय के अंतर्गत हम कबीरदास जी के बारे में, उनकी जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय से परिचित हो चुके हैं। तो आज उसी क्रम में हम उनके शब्द के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक में 2 शब्द दिए गए हैं, जिसमें दूसरा शब्द CBSE द्वारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे पहला शब्द है मोको कहाँ ढूंढे बंदे। पद का वाचन कर रही हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। शब्दार्थ देखिए। मोको यानी मुझे, बंदे मनुष्य, देवल देवालय या मंदिर, काबे यानी मुसलमानों का पवित्र स्थान, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल या काशी, कौने यानी किसी, क्रियाकर्म कर्मकांड, योग यानी साधना, बैराग वैराग्य, तुरतय तुरंत, मिलिहों मिलूँगा, तालाश तलाश, श्वास सांस। प्रसंग देखेंगे। ईश्वर के सर्वव्यापी होने तथा अंतरात्मा में ही ईश्वर दर्शन की बात कही गई है। अब पंक्तियों के आधार पर व्याख्या समझेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पद्य में स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मनुष्य, तुम मुझे अपने से बाहर कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे बहुत पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ ना ही मस्जिद में, न मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ ना ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, ना तो मैं किसी क्रिया कर्म आडंबर से प्राप्त किया जा सकता हूँ और ना ही योग और वैराग्य की कठोर साधनाओं में मेरा वास है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। तुम इन सब जगहों पर मुझे क्यों खोज रहे हो, मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। यदि तुम सच्चे खोजी अर्थात खोजने वाले हो तो मुझे पाने के लिए पल भर की सच्ची लगन और तलाश ही काफ़ी है। कहें कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, वह परमात्मा तो प्राण बनकर समस्त प्राणियों में विद्यमान है। जिस प्रकार सांस तुम्हारे भीतर है, उसी प्रकार परमात्मा भी तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर नहीं। पद का काव्य सौंदर्य देखते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव व्यक्त हुआ है। धार्मिक एवं बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है, जैसे काबे कैलाश, मैं मस्जिद, योग बैराग, कौने क्रियाकर्म आदि। संपूर्ण पद में स्वर मैत्री का सौंदर्य भी है। कबीर के शब्द गेय हैं। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तरों की। प्रश्न 1, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को देवालयों, मस्जिदों, काबा कैलाश, विभिन्न क्रियाकर्म तथा योग और वैराग्य जैसी पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। प्रश्न 2,
कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन करते हुए कहा है कि ईश्वर न तो मंदिर में है, न ही मस्जिद में, न ही काबा काशी जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में। वह न कर्मकांड से मिलता है, न ही कठोर योग साधना करने एवं बैरागी बनने से। यह सभी ऊपरी दिखावे हैं, अतः इनमें मन लगाना व्यर्थ है। प्रश्न 3, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, कबीर के अनुसार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। वह हर प्राणी की सांस में समाया हुआ है, हर प्राणी के मन में विद्यमान है। कुछ अन्य प्रश्नों पर निगाह डालते हैं। प्रश्न 1, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे पद के आधार पर प्रभु प्राप्ति के उपाय बताइए। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर मनुष्य की सांस में समाया हुआ है। उसे पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके लिए खुद ही दृष्टि चाहिए। स्वयं को सांसारिक आकर्षणों तथा बाह्य आडंबरों से दूर कर अपने हृदय में ही ईश्वर से साक्षात्कार किया जा सकता है। प्रश्न 2, मैं तो तेरे पास में के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति के माध्यम से कवि कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर हर प्राणी की अंतरात्मा में विद्यमान है। वह हर पल उसी के साथ रहता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। तो बच्चों, ये थे हमारे इस शब्द पर आधारित विस्तृत व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कबीरदास जी के जीवन परिचय एवं साखियों के विस्तृत व्याख्या जानने के लिए देखना ना भूलें इस पर आधारित हमारा वीडियो। भाषा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।